मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों, उम्मीद है ठीक होंगे आप लोग। आज की कहानी बहुत ही सबक आमोज़ है। इस कहानी में जो बताने की कोशिश की गई है, अगर आपने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया तो शायद कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा और ना ही मजहबी इख्तलाफात रहेंगी। मुसलमानों की ईद, हिंदुओं की दिवाली सभी एक साथ मनाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी फिल्म को देखिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीप थॉट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते हमारी नई वीडियोस देख पाएं। आपको बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। COVID-19 can be characterized as a pandemic. The virus is spreading very fast. This is India, 137 crores. That is our population. अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। है भगवान, चीनी भी नहीं है, चाय कैसे बनेगी? माँ, मुझे भी कपड़ा चाहिए। पास के राउंड ने कपड़ा खरीद लिया है। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को बोल के देखती हूँ। है भगवान, चीनी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो बच्ची के लिए कपड़ा कहाँ से लेके आएंगे? भैया, आपके पास कोई काम होगा? भैया, दुकान कल ही खोले हैं नया। लॉकडाउन के वजह से काम वैसे मंदा है, कुछ दिन बाद आना काम पे। ठीक है भैया। हे भगवान, क्या हुआ भाई? भैया आपके पास कोई काम होगा? काम तो भाई, क्या काम जानते हो यार? सब जो देंगे आप। ये काम जानते हो? जी जी। काम तो यार होता, मगर काम मुझे है नहीं, समझे ना। जी पहले मेरे पास 4-5 स्टाफ रहता था, जी फिर भी काम करके नहीं दे पा रहे थे, जी समझे ना। जी ये जब से यार लॉकडाउन पड़ा है ना, जी काम का तो सत्यानाश हो गया, जी। समझे ना। अभी 2 लड़का है, यही लोग को काम नहीं दे पा रहा हूँ। किसी तरह से दुकान खोलता हूँ, चलो भाई काम आएगा, करूँगा। काम अगर होगा फिर मैं आपको खबर दूंगा, जा सकते हैं आप। भैया आपके पास कोई काम होगा? मेरे पास काम के लिए आए हो? जी। अभी तो काम फिलहाल मंदा है। हाँ, मेरे पास 2 स्टाफ है अभी। हे भगवान, कहा कोमल की माँ चाय लाओ। घर में चीनी नहीं है तो चाय कहाँ से बनाए? हे भगवान, आज आपसे एक बात कहनी थी। क्या बात बोली? आज से 8 महीने हो गए हैं, मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे एक चीज मांगूंगी, क्या आप देंगे? अरे जो मांगना है मांगो, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। सुबह कोमल रो रही थी और जिद भी कर रही थी, उसी ने कपड़े चाहे। मैंने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। वो कपड़ा लेगी ही। देखो, तुम तो जानते हो हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाओ पैसे। अब मुझे तो अब तक कोई ढंग का काम भी नहीं मिला। एक दिन काम मिलता है तो 4 दिन बैठे रहना पड़ता है। क्या करो कुछ समझ नहीं आ रहा।
इस लॉकडाउन ने तो बर्बाद कर दिया। तुम्हारे पापा जो कारोबार करते थे उसको एक बार ट्राई करके देखो, शायद कुछ हो सकता है। ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। हे भगवान, क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लॉकडाउन ने तो बर्बाद कर दिया। अनिल भाई घर में है क्या? हाँ भाई, कौन है? अनिल भाई। अरे राकेश भाई, आइए आइए आइए, बैठे राकेश भाई। अस्सलाम वालेकुम। राम राम भाई, राम राम। और सब ठीक ठाक? जी भाई बढ़िया। और घर पे सब ठीक? जी ठीक है, अपना बताइए। तब अचानक कैसे आना हुआ? वही थोड़ा काम के सिलसिले में आए थे आपके पास। कैसा काम भाई? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, बताओ क्या काम है? आप तो जानते हैं हम लोग का दीपावली है, उसका थोड़ा शॉपिंग करना था, तो इसके सिलसिले में आपके पास थोड़ा आए थे। अभी तक शॉपिंग नहीं की हो तुम? नहीं किया अभी तक शॉपिंग। तो चलो कल चलते हैं, शॉपिंग कर लेंगे। अच्छा ठीक है। दिए 10 का चार्ज, 10 का चार्ज दिए ले लो। दिए 10 का चार्ज, 10 का चार्ज दिए ले लो। दिए 10 का चार्ज, 10 का चार्ज दिए ले लो। दिए 10 का चार्ज, 10 का चार्ज। भाई तुम दिए लो, मैं जरा आ रहा हूँ। मुझे ठीक है। कितने का पीस है भाई? 10 का चार है भैया। 10 का चार है जी भैया, दे दीजिए ना। नहीं भैया, नहीं दे पाएंगे, घाटा जाएगा। क्या घाटा हो जाएगा भैया, दे दीजिए। नहीं पाएंगे भैया। हाँ भैया। अरे भाई, तुमने दीपक अभी तक नहीं लिया? देखो ना दोस्त, ये 10 का चार देना चाहता है। मैंने कहा कि 10 का 8 दे दो, बोल रहा है कि मेरा घाटा हो जाएगा। चलो भैया, मार्केट से चाइनीज प्रोडक्ट ले लेते हैं। भाई साहब, ये सारे दिए कितने के हैं? 500 का भैया। भाई दे दो ये सारे दिए हमको। भाई तुम्हारा वाले दिए हमको दे दो। दोस्त, तुम इतने सारे दिए लेके क्या करोगे? मतलब इतने सारे दिए का क्या करूंगा? मैं मुसलमान हूँ, इसका मतलब मैं क्या दीपावली नहीं मना सकता? जरा सोचो भाई, तुमने मुझे इतने सारे कपड़े खरीद दिए जबकि मुझे जरूरत भी नहीं थी। अगर चंद मामूली रुपए के लिए तुम इन भाई साहब से तब से ये बहस किए जा रहे हो, लेकिन उनसे दिए नहीं ले रहे हो। अगर तुम इनसे दिए लोगे तो शायद इनका कुछ भला हो जाएगा, इनके घर में भी दीपावली मनेगी। और तुम पूछ रहे हो ना कि इतने सारे दिए का क्या करूंगा? ये सारे दिए अपने गाँव लेके जाऊंगा और गाँव में सब गरीब को गिफ्ट करूंगा। और दीपावली के दिन जब सबके घर में रोशनी होगी ना, तो इस अनीस साइद के दिल में कितनी खुशी होगी, कितनी बड़ी दीपावली मनेगी ना, ये तुम नहीं समझ सकते दोस्त। और सही कह रहे हो भाई, अगर बढ़ावा देना है तो बाहर की चीजों के नहीं, हमारे किसान भाई का हाथ मजबूत करो, हमारे किसान भाई को आगे बढ़ाओ, तब देखो हमारा देश कैसे तरक्की करता है। वाह भाई वाह, तुमने मेरी आंखें खोल दी। भाई आप वाला भिजवा देना जरा। भाई साहब, एक बात बोलूं? ये बोलिए। दीपक तो सारे बिक गए आपके। इस छोटे भाई की तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट आप रखिए। नहीं भैया, नहीं भैया। ले लीजिए, ले लीजिए, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। आप भी लीजिए। हाँ ले लीजिए, रख लीजिए, इस छोटे भाई की तरफ से दीपावली का गिफ्ट समझ के। ठीक है, ठीक है। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाए। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू मुसलमान हो जाए। ना मस्जिद को जानते हैं, ना मंदिरों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना मंदिरों को जानते हैं। ये भूखे पेट हैं साहब, ये सिर्फ निवालों को जानते हैं। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे वतन में दंगा मत रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो साहब, मेरे छत में सिर्फ तिरंगा रहने दो, सिर्फ तिरंगा रहने दो। मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों, कुछ सियासतदान अपने सियासत और राजनीति को चमकाने के लिए हम हिंदू मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाकर बांटना चाहते हैं और अपनी कुर्सियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुर्सी और पावर के भूखे हैं।
ये सब जानते हुए भी ये सब करते हैं और करते रहेंगे। मगर हमारा क्या, अवाम का क्या, जनता का क्या? हम तो सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हमारी दीवारें एक दूसरे से लगी हुई हैं, हमारी बालकनियां एक दूसरे से लगी हुई हैं। हम एक दूसरे के त्यौहार में शरीक होते हैं और उनका एहतराम करते हैं। एक दूसरे के साथ चाय पीते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार अच्छा है। कभी हम उनके ग्राहक, कभी वो हमारे ग्राहक बनते हैं। तो क्या हम इन सियासी लीडरों के चक्कर में और इस झूठी मीडिया के चक्कर में हम भी आ जाएं? किसी ने क्या खूब कहा है, क्यों ये भाईचारा देखकर तंग होते हो, क्यों तिलक और टोपी का मिलन देखकर दंग होते हो? गीता और कुरान में कहाँ कुछ अलग बताया है? दोनों ने हमको सिर्फ और सिर्फ अमन सिखाया है। यदि इस पर भी आपत्ति है तेरी तो खुली चुनौती है मेरी। बता किस आयत, किस श्लोक में ये बात है बताइए कि मुसलमान तेरा दोस्त नहीं हो सकता और हिंदू उसका भाई। मेरे भाइयों, दोस्तों और बहनों, मुझे उम्मीद है हमारे इस छोटे से फिल्म से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए आप अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए सबक आमोज कहानी लेकर। खुदा हाफिज।